हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मैं अभी उठ चुकी हूँ। मैं उठी थी 5:30 बजे करीब, लेकिन मैंने बिस्तर बैठे बैठे ही वीडियो एडिट कर ली। रात को नहीं कर पाई थी। ये देखो, सब अभी लेटे ही हैं, जाग रहे हैं पर लेटे हैं। बाबू उधर लेटा है, चंदन इधर लेटा है, चंदन के पापा जी इधर लेटे हैं। तो हम ये बड़ा वाला बिस्तर बिछा लेते हैं। है तो गर्म वाला, लेकिन यही बिछाते हैं तो इसी पे सब लोग एक लाइन से लेटे रहते हैं। और फ्रेंड, रात को मैंने लगाया था विटामिन का कैप्सूल। पहले फेस वॉश किया, फिर लगाया था। देखो कैसा लग रहा है। रोज़ नहीं लगा पाती हूँ, मतलब नियम फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो रात को लगा लिया था। अभी ठीक लग रहा है। बिंदी नहीं लगाई थी क्योंकि ये बिंदी ना डिब्बी वाली है। डिब्बी वाली बिंदी में बहुत स्ट्रॉन्ग वाला वो होती है, ग्लू होती है, तो रोज़ रोज़ लगाने से यहाँ सफ़ेद पड़ जाता है। तो रात को मैं वो बिंदी निकाल के रख देती हूँ। डिब्बी वाली बिंदी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, निकाल के रखती हूँ रात को, वरना यहाँ ना सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है। तो मैंने रात को लगाया था विटामिन का कैप्सूल। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फ्रेंड देखो, अभी इतना टाइम हो गया है, करीब 7:30 बज गया है। अभी मैंने गेट खोला है, पूरी वीडियो एडिट कर ली है। रात को बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, तो अब करते हैं अपने काम। लेकिन वीडियो भी ज़रूरी है, झाड़ू पोछा बर्तन के साथ साथ वीडियो भी ज़रूरी है, इसलिए वीडियो कर ली। अगर मैं गेट खोल के बाहर निकल जाऊँ तो फिर वापस वीडियो एडिटिंग के लिए बैठ नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा पहले ये कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ। अभी भी वीडियो में कुछ वॉइस होनी है, थंबनेल बनना है, ये सब होना है। तो अब पहले ये घर के काम कर लेती हूँ। एडिटिंग हो गई है, वो मैं थोड़ी देर बात कर लूँगी। ये सब लोग अभी सो रहे हैं। चंदन जागा है, लेकिन राजवीर और राजवीर के पापा जी सो रहे हैं। इस तरफ का गेट मैंने अभी खोला भी नहीं है, ये देखो। तो इस तरफ का गेट भी खोल दिया है। अभी अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। हमारा घड़ा ना है तो नया, लेकिन चूता बहुत है। रात भर में पूरा पानी इधर से उधर तक बह जाता है। अभी बह गया है। उठो बेटा, चलो। बाबू आओ, जल्दी आओ, चलो। चंदन के पापा जी बिल्कुल बगल में चार्जर लगा के लेटते हैं, देखो, ताकि मोबाइल भी चार्ज होता रहे और मोबाइल का काम भी होता रहे। गुड मॉर्निंग। ये वाली बिंदी है, ऐसी है, इसके सफ़ेद सफ़ेद लगा होता है पीछे। ये देखो, इस बिंदी को लगाने से ना यहाँ सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है, इसीलिए इसका रात को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दिन में लगाती हूँ मैं। अभी सुबह हो गई तो लगा लिए। काली माथा अच्छा नहीं लगता। अब करने हैं अपने काम। ये रोटियाँ देखो, इतनी चींटियाँ लग जाती हैं, चींटियाँ चींटियाँ भरी पड़ी ऊपर देखो। हाँ, कि उनके पास 2 बटन वाले फोन। तो फ्रेंड, झाड़ू लगाने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी ही जगह है। आधे कमरे में सामान है, आधे में झाड़ू लगानी पड़ती है। अंदर अभी हस्बैंड सो रहे हैं, कहीं काम पर नहीं जाते हैं तो देर तक थोड़ा सोते रहते हैं। उनको कमर दर्द की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए वो देर तक लेटते हैं। तो अभी मैं यहाँ झाड़ू कर रही हूँ, बाद में अंदर करूँगी। रात का दूध रखा था, उसकी चाय बनने रख दी है। अभी जो दूध आ गया है वो गर्म करके रख लूँगी, दोपहर के और शाम के लिए हो जाएगा। और अंदर झाड़ू लगा देती हूँ मैं दूसरी झाड़ू से, जो अच्छी वाली है, जिससे अंदर लगाते हैं। और बाहर लगाती हूँ दूसरी झाड़ू से, जो एक यहीं का देसी बनाया हुआ बोलते हैं उसको, बाहर उसी से लगाती हूँ, क्योंकि बाहर गीला गीला भी होता है, गंदा होता है ज़्यादा। तो बाहर वाली झाड़ू से ही झाड़ू करती हूँ। तो अंदर झाड़ू हो गई है, चाय बन रही है। बाहर झाड़ू और करनी है। जैसे हवा चलने लगती है तो जो नीम के फूल है ना, वो वापस वैसे ही के वैसे ही बिछ जाते हैं, तो गंदा हो जाता है। तो अभी लगा दूँगी झाड़ू। अभी हवा नहीं चल रही। है ना? चाय तो बन गई है, दूध गर्म होने रख दिया है। जब तक दूध गर्म होगा बाहर झाड़ू कर लूँगी, क्योंकि देखो लाइट का भरोसा नहीं होता है, तो साथ साथ सारे काम होते जाते हैं। तो फ्रेंड, हर चीज़ में चींटियाँ लग जाती हैं। अब देखो, ढक्कन के अंदर बंद थी रोटियाँ, लेकिन इतनी चींटियाँ लग गई हैं। और ये गुड़ लिफाफे में बंद रखा था पूरा, इसकी बड़ी बट्टी थी 1 किलो की, पूरे गुड़ में चींटियाँ लग गई हैं और पूरी रोटी में। तो गुड़ तो साफ साफ करके निकाल के रख लिया है। और ये लाल चींटियाँ हैं, इनको अगर गलती से खा लेते हैं ना तो जलन पड़ती है पेट में, इसलिए ये रोटियाँ मैं गाय को डाल रही हूँ।
कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इसमें चींटियाँ छुप जाती हैं, तो फिर हमने ये नहीं खाई हैं, ये हम हटा दे रहे हैं। तो ये लाल चींटियाँ पता नहीं क्यों सभी चीज़ों में बिल्कुल कितनी भी बंद करके रखो वो आ जाती हैं। और आप सबके बहुत ही अच्छे से कमेंट आते हैं, तो कुछ कमेंट मैं स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ। इसमें से कौन सा कमेंट आपका है आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो एक प्यारा सा कमेंट आया है कि दीदी आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेट मिलता है, आपके वीडियो सुनकर दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच सिस्टर। देखिए जो मेरी ज़िंदगी में है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेहनत है जो मैं कर रही हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताया करो कैसा लगा। बाहर झाड़ू भी लग गई है और एक हवा चलेगी वापस फूल वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। बाहर झाड़ू लगा दी है, चाय और दूध भी गर्म हो गया है। अब दाल रखनी है मुझे अभी, जब तक बाहर के काम होंगे दाल भी बन जाएगी। मैं आजकल कुकर में नहीं रखती हूँ, ना दाल ना चावल, डर लगता है क्योंकि जब उसकी सीटी आती है तो उसका सारा पानी इसी पे वापस चूल्हे पे गिरता है, तो मुझे डर लगता है। तो आजकल मैं इसी गंजे में जो भगोना होता है इसी में बना लेती हूँ दाल भी चावल भी। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ लेकिन इतनी तेज़ धूप आ गई। ये है लकड़ी वाला चिमटा, देखो हीटर पर रोटी बनाने के लिए यहाँ सब लोग यही यूज़ करते हैं। ये लकड़ी वाला चिमटा है तो इससे करंट नहीं लगता है। तो मैंने भी ये मंगवा लिया था, आया था 10 या 20 रुपए का आया था। तो अब मैं भी इसी से रोटी बनाती हूँ। पहले मैं तवे पर सीधे कपड़े से सेक सेक के बनाती थी, अब मैं इस चिमटे से बनाती हूँ। तो ये सूखी लकड़ी का बना होता है, अच्छा है, बिल्कुल चिमटे के जैसा ही है, जैसा वो लोहे का स्टील का चिमटा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो हीटर पे ये रोटी बनाने के लिए बेस्ट है। फ्रेंड मैं भी नहा धोकर फुर्सत हो गई हूँ और ये सारे काम हो गए हैं। दाल पकने रख दी थी तो दाल भी पक गई है। अब दाल में बस तड़का लगाना है। तो आज बनाऊंगी दाल चावल रोटी। तो फ्रेंड हमारा खाना पीना बन गया है और हम सब ने खा लिया है। दोपहर का और सुबह का दोनों एक साथ ही बना लिया था मैंने। पर अभी बर्तन और कपड़े नहीं धुले हैं। खाना पीना के बाद के जो बर्तन हैं वो पड़े हैं, नहाकर जो कपड़े थे वो पड़े हैं सारे, अभी धुलूंगी। लेकिन बहुत तेज़ धूप आ गई है बाहर, तो अभी थोड़ी देर बाद धुलूंगी जब छाया आ जाएगी। देखो बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है। हम सब अंदर बैठे हैं और अभी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। सच में 7 बजे इतनी तेज़ धूप आ जाती है और शाम को 6 बजे तक अच्छी धूप रहती है। और अभी तो लू भी चल रही है, एकदम बाहर जाने जैसा मौसम बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे बाहर आंगन में थोड़ी छाया आएगी तो मैं कपड़े धुल लूँगी, बर्तन धुल लूँगी। जब तक देखती हूँ अंदर और जो भी काम होंगे उसे करूँगी। क्या बनाना है, कुर्सी के स्टूल? स्टूल ही ठीक है। तो फ्रेंड बाहर बहुत तेज़ धूप है, इसलिए खाना खा के थोड़ी देर लेटे और लेटे तो सो गए। करीब 2 घंटे सो लिया है। पता नहीं क्यों मुँह में छाले निकल गए हैं इस तरफ। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जुबान मतलब बोलने में हकला रही है। देखो चंदन के पापा जी अभी भी सो रहे हैं। इतनी तेज़ धूप होती है फ्रेंड कि बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अभी छाया आ गई है आंगन में, अब धुलूंगी मैं। अरे मैंने सोचा धूप चली जाए तो फिर मैं जाऊँ कपड़े धोऊँ बर्तन धोऊँ, ऐसे करते करते मैं लेटी रही। तो ये ड्रम धुल के रख लिया था कल, क्योंकि जब हम छपाई कर रहे थे ना तो मिट्टी में गंदा अंदा हो गया था। कल धुल के रख लिया है। 1-2 दिन इसमें नहाने का पानी भर के रखेंगे, फिर बाद में पीने का भर के रखेंगे। इसलिए एक और प्यारा सा कमेंट आया है कि दीदी सिलाई के बारे में पूछना है, तो आप ज़रूर पूछिए। और कुछ बहनें फ़ोन करके भी पूछती हैं। तो देखिए जो मुझे आता है, जो मैं जानती हूँ, बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। जल्दी ही मैं सिलाई करूँगी, तो जो भी सिलाई से रिलेटिव चीज़ें होती हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो आप पूछेंगे वो भी बताने की कोशिश करूँगी। पहले देखो मैं सिलाई करती थी तो उससे रिलेटिव बताती थी। अभी सिलाई का काम चल नहीं रहा है। अभी मैं, आपको पता है, MP शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ अभी कोई सेटअप बना नहीं है। जैसे सिलाई का काम शुरू हो जाएगा मैं आपके साथ सब कुछ ही शेयर करूँगी। देखिए
वीडियो बनाना मेरा काम है, जो भी मेरी लाइफ में है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी एक काम है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो एक बहन ने कहा था कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ, परेशान हूँ, पर मेरे वीडियो नहीं चल रहे हैं, मैं हार रही हूँ। तो देखिए, हारना ना हारना हमारे ऊपर है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता है। मैं भी देखो 2 ढाई साल से बना रही हूँ, अभी भी मैं उतनी सफल नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्यार सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच। बर्तन कपड़े तो धुल गए, लेकिन झाड़ू करनी है बाहर, और बाहर अभी बहुत तेज़ हवा है। इधर से झाड़ू तो पूरा उधर उड़ जाता है, उधर से झाड़ू तो इधर उड़ जाता है। फ्रेंड, छाले हो गए हैं ना, तो हकलाहट सी आ रही, पता नहीं क्या। इस तरफ छाले हुए हैं बिल्कुल किनारे साइड। तो नीम के जो फूल झड़ रहे हैं ना, थोड़ी देर में सूख कर वो बिल्कुल ऐसे चुरमुरे हो जाते हैं, और जहाँ भी हवा चलती है वो पूरे एक साइड लग जाते हैं। तो अभी हवा चल रही है, अब मैं बिल्कुल आखिरी में झाड़ू लगाऊंगी जब हवा बंद हो जाएगी। ये देखो, नीम के फूल जब जी शुरू में गिरते हैं तो अच्छे लगते हैं, और थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। इतना कचड़ा है नीम के फूलों का, और ये सब जगह इतना ही है। कितना भी झाड़ू कर दो, एक हवा चलती है पूरे फूल गिर जाते हैं। अभी नीम में बहुत फूल है क्योंकि, और अभी कुछ समय बाद इसके फल गिरने लगेंगे। तो नीम का ही कचड़ा होता है, और किसी चीज़ का नहीं, नीम के फूलों का, फलों का, पत्तियों का। तो ये देखो, इस तरह सबका पानी बाहर रखा रहता है। ये हमारा रखा है, वो उनका रखा है, वो उनका रखा है, सबका ऐसे ही रखा होता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है रख लेने से। जितने भी नीम के फूल पत्तियाँ गिर जाती हैं तो गंदा हो जाता है। बस थोड़ी ही कपड़े धुल रहे थे, कुछ छोटे छोटे कपड़े मैंने सुबह ही धुल लिए थे। ये देखो, चंदन ने इसमें धनिया बोई थी, निकल आई, उगने लगी है। चंदन के पापा जी क्या कर रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, टेबल बनानी है एक, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। घर में काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं टूटी फूटी, उसी को मिला के बनाएंगे। हम देखो, ये है स्टूल, एक काफ़ी ऊंचा है, इधर से टूटा है, इधर भी कुछ लगाएंगे लकड़ी। उसमें टूटी चारपाइयाँ भी रखी है ना, चारपाई रखी है, सोफे रखे हैं। जो भी टूटी फूटी लकड़ी या स्टूल रखे थे, जो भी सामान बहुत सारा रखा है। वैसे उस दिन मैंने आपको दिखाया था, उसी में से कुछ टूटा निकाल के लाए हैं, जो बन सकता है, बनाने लायक है, उसी को बना रहे हैं। एक छोटा सा मैंने सोचा स्टूल बन जाए अगर तो अच्छी बात है, तो बनाने में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा सामान छोड़ के आए हैं चंदन के पापा जी अपना काम का, पता नहीं कितना सारा सामान है। देखो, इतने साल रहे हैं और वो काम मिस्त्री का करते रहे हैं, तो लेबर का सामान तो नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन लेबर का तो कोई सामान नहीं होता है, लेकिन सारा सामान मिस्त्री का होता है। और 8-10 साल का सामान जुड़ा उनका, बहुत सामान हो गया था। और लोहे का सामान सारा महंगा भी होता है और वजनी भी होता है, तो कोई ख़ास सामान नहीं लाए। 2-3 चीज़ें लाए हैं। ग्राइंडर लाए हैं, वो बहुत महंगा और बहुत काम का है। एक हथौड़ी, करंडी, इंची टेप, इतना सामान वो लाए हैं कि अगर काम लगेगा तो तुरंत ख़रीदना नहीं पड़ेगा, काम कर लेंगे। और ये ज़बरदस्ती मैंने सामान रखवाया था, उन्हें रखा, वरना उन्हें तो पूरा ही छोड़ दिया था। मैंने कहा डाल लो, सामान में चला जाएगा। करंडी तो हम कपड़ों के बैग में ज़बरदस्ती डाल के लाए हैं। हथौड़ी घुसा ली थी मैंने व्हील बैग में, तब ये हथौड़ी आई है। कुछ नहीं ला रहे थे वो, मैंने कहा कि छोटे छोटे सामान ले लो, जब इतना सामान जा ही रहा है, किराया लगना ही है, तो ज़रूरत का अपना सामान ले लो, जैसे लेबल पाइप है या चपटी है, जो भी है ले लो। पर वो नहीं लाए। ये हथौड़ी करंडी मैंने बैग में डाल ली थी, ग्राइंडर भी बैग में डाल लिया था। तो ऐसे जाने कितना महंगा सामान आता है, आपको पता है मिस्त्री का, सब छोड़ाए हैं। ये कहलाता है ग्राइंडर, इसमें लगती है ब्लेड, इससे लोहा भी कट जाता है, लकड़ी भी कट जाती है। तो इसकी ब्लेड टूट गई है, और बाकी ग्राइंडर सही है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है। ग्राइंडर तो मिल गया, इसकी ब्लेड नहीं मिल रही थी, अब इसकी चाबी नहीं मिल रही। ब्लेड मिल गई तो चाबी नहीं मिल रही, एक चीज़ मिलती है, एक नहीं मिलती है। तो सिलेंडर तो अभी है नहीं, लेकिन हम अपना गैस चूल्हा ले आए थे वहाँ से। और जिस दिन मैंने खाना बनाया था आखिरी दिन, हम वहाँ से 7:45 बजे बैठ गए थे बस से। तो देखो, सुबह का टाइम था, मैंने चाय बनाई थी और गैस चूल्हा पे चाय गिर गई थी, तो वो मैं घिस नहीं पाई, साफ़ नहीं कर पाई। और हमने ऐसे ही पैक कर लिया था बोरी में, तो मैं सोचा अभी मैं कर लेती हूँ साफ़, जल्दी ही सिलेंडर का इंतज़ाम भी करेंगे। अभी तो वैसे भी गैस एक तो मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत महंगी है। तो चूल्हा और चूल्हा से रिलेटेड सारा सामान हम ले आए थे, चूल्हा नहीं खरीदना पड़ेगा। एक और कमेंट आया है ममता मिश्रा का, वीडियो बहुत बढ़िया है दीदी। थैंक यू सो मच डियर ममता मिश्रा, आपके कमेंट बहुत हिम्मत देते हैं मुझे, बहुत प्यारे कमेंट है। देखिए, कई बार जैसे आप लोग परेशान होते हैं ना, वैसे ही हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं। भले हम लोग वीडियो बनाते हैं, नहीं दिखाते हैं कुछ चीज़ें,
लेकिन परेशान हर कोई होता है। अभी सेटअप सारा बिगड़ा है, गड़बड़ाया है, नई जगह सेट हुए हैं तो सब कुछ तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है मैं वीडियो बनाती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ, ये मेरा काम है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दिया करो। आप सबके भरोसे ही देखो मेरा चैनल चल रहा है, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और ये जो है ये मेहनत है मेरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो एक। तो फ्रेंड गैस चूल्हा भी धुल दिया है, बस अब झाड़ू लगानी है, लेकिन बच्चे खेल रहे बाहर क्रिकेट, तो अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, बस शाम हो ही गई है। और फ्रेंड कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ वो गैस वाला मामला नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। एक तो सिलेंडर महंगे हो गए थे और दूसरी बात मिल भी नहीं रहे थे। तो हमारे यहाँ भी ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि गाँव का एरिया है तो लोगों को लकड़ी मिल जाती है आसानी से, इसलिए ना तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ गैस की कोई प्रॉब्लम है। तो अभी तो वैसे हमें भी गैस की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे ना तब हम सिलेंडर रख लेंगे एक अर्जेंट के लिए। सुबह सुबह जंगल चरने के लिए निकल जाती हैं, शाम होते ही वापस आती हैं। देखो बहुत सारी भैंसें निकलती हैं दरवाजे से। इन सभी बड़ी झाड़ू है, देखो काम करने का शौक है। ये देखो क्रिकेट चल रहा है, शाम हो गई तो शाम को इनका क्रिकेट होता है। बोड़ गया पूरा, हवा बंद हो जाने दो फिर करना। एक कसरत कर रही, एक झाड़ू कर रही, देखो वो देखो ये देखो वो झाड़ू लगा रही, कितनी तेज हवा आ रही, वापस पूरा उड़ के वहीं का वहीं चला गया। कब तक नहीं आई देख लो। तो फ्रेंड बाहर झाड़ू लगा ली और काम हो गए हैं, शाम हो गई है, सारे काम खत्म करके हाथ मुंह धुल लिए हैं। अब बनेगा शाम का खाना। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।